रूटीन आई चेकअप मतलब आँख में कोई प्रॉब्लम ना रहते हुए भी आँखों की जांच कराना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी आँखों को लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रखने के लिए आँखों का रूटीन चेकअप कराना बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीन चौधरी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। तो आज हम बात करेंगे रूटीन आई चेकअप के बारे में। तो रूटीन आई चेकअप कब कब कराना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तब से आई चेकअप इस स्टेज में की जानी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के 1 महीने के अंदर एक बार हम बच्चे की आँख का चेकअप कराते हैं। डॉक्टर टार्च से देख लेते हैं कि आँख में कोई समस्या ऐसी मेजर तो नहीं है। दोस्तों, 1 मंथ से लेकर के 3 साल के बीच में एक बार आँखों की जांच ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चों की आँख में डेवलपमेंट इसी स्टेज में होते हैं। तो ऐसे स्टेज में आँखों का चेकअप ज़रूरी होता है कि कोई डेवलपमेंट प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या फिर स्क्विंट की समस्या नहीं आ रही, जिसको हम भेगापन बोलते हैं या आँख का तिरछापन बोलते हैं। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगला, जब 3 से 5 साल का बच्चा होता है, फुल टाइम का समय होता है, तो ऐसे में भी बच्चों की आँखों का चेकअप होना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की आँख में कोई रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं है। यदि रिफ्रैक्टिव एरर है तो उसे चश्मे का पावर आ रहा है, तो चश्मे के पावर को कंटिन्यूअस, जैसा डॉक्टर बोलते हैं, उस हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए। इसके बाद 5 से 16 वर्ष के बीच में भी एक बार आँखों की जाँच करानी चाहिए। इससे क्या होगा कि यदि बच्चे के आँख में रिफ्रैक्टिव एरर है तो वह रिफ्रैक्टिव एरर घट रहा है या बढ़ रहा है या फिर सस्टेन है, तो इसके बारे में पता लगाया जा सकता है कि पावर घटने या बढ़ने की स्थिति क्या है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि चश्मे पे भी प्रॉपर डिपेंड रहना है या चश्मे का पावर हट रहा है। अगला दोस्तों, 16 से 40 साल के बीच में एक बार अपनी आँखों का जांच कराना ज़रूरी है। 40 साल के बाद में दोस्तों नेचुरली रीडिंग का पावर लोगों में आ जाता है, तो ऐसे में भी 40 साल के बाद में चश्मे का पावर ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने लिखने, चावल दाल, सिलाई बुनाई, कढ़ाई करने के लिए लोगों को प्रॉब्लम होती है। विजन धीरे धीरे करके या कॉम्बिनेशन पावर लॉस होने की वजह से या रिड्यूस होने की वजह से नज़दीक की बस नहीं दिखाई देती है। चश्मे में एडिशन का पावर दे करके उसे क्लियर किया जाता है। तो ऐसे में आपको 40 साल से प्लस वाले लोगों को भी एक बार आँखों का जाँच कराना बेहद ही ज़रूरी होता है। उसके बाद 40 से 60 साल के बीच में बहुत ही हाईली रिस्क होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको सबसे ज़्यादा इसी एज में आपको आँखों की जांच करानी ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि आँखों में बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, टेरेजियम है। तो ये सब बीमारियां 40 साल के बाद में कॉमन देखी जाती हैं। 40 साल की उम्र हुई या 45, 50, 60 या 65 के एज में जाते जाते उनको कैटरेक्ट हो जाता है। अब कैटरेक्ट की जाँच यदि शुरुआत में हो रही है तो उसे दवा या चश्मे के साथ में कुछ हद तक रोका जा सकता है या रिकवर किया जा सकता है, या पेशेंट को पता है कि हाँ मुझे कैटरेक्ट है, मुझे इसका आगे क्या सलूशन लेना है, उसके बारे में वो अवेयर हो जाते हैं। अगर आँखों की जांच नहीं हुई रहती है तो कैटरेक्ट पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, और कभी कभी गांव में बहुत सारे लोगों की रोशनी भी चली जाती है। अपनी आँखों को बचाने के लिए एक बार 40 साल से 60 साल के बीच में एक बार अपनी आँखों का जांच ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोमा, कैटरेक्ट या टेरेजियम, ये सब बीमारियां इस एज में ज़्यादा होने की संभावना होती है। और ऐसे स्टेज पर आने के बाद में 40 से ऊपर के एज में जाते जाते किसी को शुगर हो जाता है, किसी को बीपी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी पर्दे पर इफ़ेक्ट आने लगता है, तो पर्दे की भी जाँच बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके लिए आपको रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि आपकी पर्दे की प्रॉपर जांच हो सके, उसमें कहाँ पे कमियां हैं तो उसे उस समय रोका जा सके या फिर उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाए, ताकि कोई मेजर प्रॉब्लम ना आने पाए और आपकी रोशनी बची रहे। ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये देखा जाता है कि रूटीन आई चेकअप लोग नहीं कराते हैं और लास्ट स्टेज पर जा कर के अपनी रोशनी को गंवा देते हैं। उसके बाद डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और उनको मायूस होकर लौटना पड़ता है, और रोशनी जाने के जिम्मेदार खुद पेशेंट ही होते हैं। जब एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि जहाँ पे रोशनी आपको दोबारा नहीं दिया जा सकता है, तो डॉक्टर भी वहाँ पे मजबूर हो जाते हैं, कुछ वहाँ पे कर पाना संभव नहीं होता है। तो इसके हिसाब से भी आपको रूटीन आई चेकअप
ज़रूर कराना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।